जब हम कोई भारत की घटना लेकर आते हैं तो यहाँ के लोग बहुत लोग अपनी राय रखते हैं कि भाई मनगढ़ंत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, अनपढ़ता फैली हुई है, लोगों में समझ नहीं है, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं है, तभी तो ऐसी बे सिर पैर वाली बातें करते हैं। लेकिन यही बे सिर पैर वाली बात, बे हाथ पैर वाली बात अगर कोई देश से बाहर का व्यक्ति करे तो फिर उसे आप लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को सनातन धर्म से या भगवानों से कोई लेना देना ही नहीं है, वो व्यक्ति एकदम से भारत आकर और भगवान की भक्ति करने लग जाए, उस चीज को आप लोग क्या कहेंगे और क्या मानेंगे? क्या उसको भी आप अंधविश्वास कहोगे? वो व्यक्ति भले ही हमारे और आपके बीच में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी दर्शाती है कि उस व्यक्ति ने कुछ महसूस किया था और वो यहाँ पर ऊपर वाले को मानने लगा था और वो सनातन संस्कृति को अपना लेता है। आखिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों? क्या किस्सा है, क्या कहानी है? आज वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आज भी बरकरार है और आज भी ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। आखिरकार क्या होता है दोस्तों? चलना पड़ेगा आप लोगों को हमारे साथ विदेश घूमने। आपको चलना पड़ेगा रूस, और रूस की राजधानी में आपको हमारे साथ चलना होगा। रूस की राजधानी मॉस्को। मॉस्को में एक व्यक्ति रहता है। इस व्यक्ति के परिवार में कोई भी नहीं रहता। व्यक्ति का नाम होता है इवान। इवान एक बड़ा ही खुशमिजाज व्यक्ति होता है। इवान एक ऐसा व्यक्ति था कि हमेशा राइड करना, घूमना फिरना इनकी फितरत रहा करती, और इसकी जिंदगी में कोई भी नहीं रहता है, ना ही तो माँ है, ना ही पिता है। अपनी जिंदगी मजे से काट रहा है, कमा लेता है, पैसा पास में है और जिंदगी बेहतर चल रही है। जिंदगी बेहतर चलती है। इवान की एक महिला से मुलाकात होती है। यहाँ पर उस महिला से इसकी मुलाकात होती है, ओल्गा। ओल्गा नाम की महिला से इवान की मुलाकात होती है। सन 1990 होता है। दोनों जने एक राइड पर निकलते हैं और दोनों साथ में चलते हैं। यहाँ पर दुनिया में इनका कोई भी नहीं था, केवल एक दूसरे के लिए बने थे और एक दूसरे से ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर किया करते हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पसंद के साथ दोनों की मर्जी थी कि हम दोनों शादी करेंगे, समाज में रिश्ते को कबूल करेंगे, मतलब रिश्ते को मानेंगे और उसी के साथ अपनी जिंदगी को बिताएंगे और जिंदगी बहुत बेहतर होती है। ये लोग भारत की सनातन संस्कृति या भारत के कुछ भी चीज को नहीं जाना करते। इवान अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे थे। राइडिंग करने के लिए जाते हैं। अब दोस्तों वहां पर इनका ऐसा एक्सीडेंट होता है कि इवान की जो गर्लफ्रेंड होती है, जो उसकी पार्टनर होती है, वो एन मौके पर इस दुनिया से चली जाती है। इतना भयंकर इसको किसी चीज ने, ट्रक व्रक ने इन दोनों को टक्कर मारी थी। यहाँ पर इवान जो होता है उसके सर में गहरी चोट लगती है। इवान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी जो साथ की लड़की होती है ओल्गा, उसे दोस्तों पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके शव को उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है। हालांकि इस लड़के का भी इस दुनिया में ज्यादा कोई नहीं होता है, तभी दोनों की दोस्ती बनी थी और दोनों का सपना था कि हम अपने देश से बाहर भी इस दुनिया को घूमें, इस दुनिया को देखें कि इस दुनिया में क्या है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो इवान होता है उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। अब डॉक्टरों को पता चलता है कि उनका कोई है तो नहीं, लेकिन विदेशों में जो हॉस्पिटल होते हैं वो ज्यादा ही एडवांस होते हैं, वहां पर सुविधाएं ज्यादा होती हैं। अब डॉक्टरों को पता चलता है जो इवान है वो कोमा में जा चुके हैं। इवान कोमा में चले जाते हैं और कोमा में जाने के बाद अब कोई था तो नहीं, अब ये हॉस्पिटल ही और सरकार की तरफ से इवान की देखरेख की जाती है और इवान को हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। वहां पर एक नर्स डेली इनकी ड्रेसिंग किया करती, इनका ध्यान रखा करती। एक महिला ऊपर होती है। इतनी ज्यादा सुविधाएं इवान को दी जाती हैं, उसका ख्याल रखा जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त निकलता ही जाता रहता है, लेकिन इवान नींद से जगने का नाम नहीं लेते हैं। 3 साल तक इवान जो रहते हैं वो कोमा में रहते हैं और कोमा में रहते हुए एक दिन इनकी नर्स इनकी ड्रेसिंग करती है और ड्रेसिंग करते वक्त नर्स को एहसास होता है कि इवान को कुछ बदलाव है। इवान ने अपने हाथ को हिलाया था। जब नर्स को एहसास होता है तो नर्स ये रिपोर्ट डॉक्टर को देती है। डॉक्टर इवान के चेकअप करते हैं और उन्हें एक उम्मीद दिखती है कि अब इवान होश में आ रहा है। 90 से 93 सन आ जाता है। 3 साल में इवान 3 साल तक कोमा में रहता है और कोमा में रहने के बाद अब डॉक्टर उसकी कुछ सर्जरी करते हैं दोस्तों, उसका कुछ ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट होने के बाद 4 से 5 दिन में इवान बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाते हैं।
उन डॉक्टरों को पता चलता है कि ये कोमा से बाहर आ चुके हैं, तभी उनके कई ऑपरेशन किए जाते हैं और इसके बाद डॉक्टर इवान से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। 3 से 4 दिन होते हैं दोस्तों। 4 दिन बाद जब इवान अपनी आंखें खोलते हैं और आंखें खोलते ही इवान कहते हैं कि मैंने किसी एक लड़का है, बहुत खूबसूरत है और उसके हाथ में कुछ है और उसके पैरों में भी पायल बंधी हुई थी और पता नहीं उसने क्या कर रखा था, बहुत अजीब था। मैंने आज तक कोई ऐसा लड़का अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। डॉक्टर सोचते हैं और कहते हैं कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, जब कोई व्यक्ति कोमा में जाता है तो उसका दिमाग काम करता रहता है लेकिन हाथ पैर काम नहीं करते हैं। इसी वजह से डॉक्टरों ने इस बात को बहुत हल्के में लिया। लेकिन इवान जो उस जिंदगी से जागा था, उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। इवान उस लड़के को ढूंढता है जो लड़का उससे डेली मिलने के लिए आता है। अब इवान अपनी उस नर्स से बात करता है कि मेरे साथ की जो महिला थी वो कहाँ पर गई, तो वो कहती है कि तुम्हें 3 साल कोमा में हो चुके हैं और जो तुम्हारे साथ थी ओल्गा वो इस दुनिया में नहीं रही है। ये बात सुनकर इवान बहुत दुखी होता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि उस लड़के ने तो मुझे नहीं बताया कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो इस दुनिया से जा चुकी है। नर्स कहती है कौन सा लड़का, कौन तुमसे बात करता है? तो इवान कहता है कि तुम भी मेरे आसपास रहती थी और वो लड़का डेली मेरे पास आता था और मेरे पास आकर खड़ा होकर मेरे सर पर हाथ फेरा करता था। नर्स हैरान हो जाती है, कहती है कि ऐसा तो कोई लड़का तुम्हारे पास नहीं आता। इवान कहता है कि मैंने यहाँ पर तो ऐसा लड़का आज तक देखा ही नहीं है, पता नहीं वो लड़का कहाँ से आता था और बड़ा ही खूबसूरत था। उसके नैन, उसके आंखें, उसका चेहरा, उसके होठ मेरी समझ से बाहर है। मुझे उस लड़के से मिलना है, मुझे जल्दी से इस बिस्तर से, इस बेड से खड़ा करो, मैं उस लड़के को ढूंढना चाहता हूँ। कई दिन हो गए, बहुत बेचैनी अंदर हो रही है, वो मुझसे मिलने नहीं आ रहा, मेरा दिल दुख रहा है, वो मुझसे कैसे मिलने आएगा, मुझे उससे मिलना है। एक व्यक्ति की किसी से मिलने की इच्छा इतनी जागरूक हो जाती है कि बस उसे तो उसी लड़के को देखना है। यही सब कुछ चलता रहता है। इवान धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, उस लड़के को बहुत याद करते हैं। दुनिया में कोई अपना था तो नहीं, वहां पर हॉस्पिटल ने उसकी बहुत अच्छे से देख रेख की। धीरे धीरे 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन, लेकिन जो बेचैनी थी उस लड़के से मिलने की वो बढ़ती जाती रहती है। दोस्तों आपको भी बेचैनी हो रही होगी कि वो लड़का था कौन, कैसे था, कौन था, आखिर ऐसे उसके उस सपने में कौन आ सकता है। इवान जब अपने आप को बेहतर महसूस करता है और अपने आप को चलता हुआ महसूस करता है तो इवान अब डॉक्टरों से बात करना चाहता है। वो कहता है कि वो लड़का कौन था, आप अपने सीसीटीवी कैमरे चेक करो, आपके हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। जब इवान उन कैमरों को देखता है तो उनमें कोई भी नहीं होता, वो बिस्तर पर ऐसे ही पड़ा रहता है। अब दोस्तों इवान को बड़ी बेचैनी हो जाती है। सन 1993 की बात होती है कि भाई मुझे कौन देखने आया और कौन 3 साल से मेरे साथ रहा और वो इतना मेरा ख्याल रखा करता, आखिर ये है कौन और ये माजरा क्या है। इवान को अब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी मिलने के बाद इवान एक कंप्यूटर चेक करता है और कंप्यूटर पर उस तरह की एक पेंटिंग बनाता है जो उसके दिमाग में थी। इवान बहुत अच्छा पेंटर होता है दोस्तों। उस पेंटिंग को निकालकर अब उस तस्वीर को कंप्यूटर में लगाता है। कंप्यूटर की एक साइड होती है, उस पर वो डालता है और ये छवि किसकी है, ऐसी शक्ल के इंसान कौन होते हैं, क्योंकि बिल्कुल रूस से उस व्यक्ति की जो शक्ल थी उस लड़के की बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही थी। आप अपना दिल थाम कर बैठ जाइए। एक विदेश में रहने वाले व्यक्ति ने इतनी बड़ी बात कर दी थी। जब उस साइड पर उस फोटो को रखा जाता है तो उस फोटो जैसे कृष्ण भगवान के चित्र उसकी साइड में आने लगते हैं। कंप्यूटर इतना कुछ उस व्यक्ति को बता देता है। इस चीज को देखकर वो व्यक्ति हैरान हो जाता है। विदेश में रहने वाला इवान ये बात कह रहा था कि जब वो कोमा में था तो उससे रोज की ये लड़का मिलने के लिए आया करता और इसके सर पर हाथ फेरता था और बहुत देर इसके साथ बैठकर इसके हाथ को देखा करता और इसकी तरफ देखता रहता। इसकी नजरें इतनी सुंदर थी कि मानो देखता ही रह जाऊं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे यही नहीं पता कि कृष्ण भगवान कौन है और कृष्ण कौन थे। दोस्तों ये बात बहुत ताज्जुब भरी होती है। इवान अब बेचैन हो उठता है और उसे पता चलता है कि ये तो इंडिया में रहने वाला वहां के जो हिंदू लोग हैं उनके गॉड हैं, उनके भगवान हैं। अब ये बात उन्हें बहुत ही ज्यादा विचित्र लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो दूसरे धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। अब वो हैरान और परेशान हो जाता है। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है उस लड़के से ज्यादा मिलने की। अब यहाँ पर मन ही मन उसका विचार उसी पर रखा रहता और वो सोचता कि मैं कब इनके
पास जाऊं और इन्हें देखूं। उनका अब भी ये सोचना था कि वहां पर ये होगा, मैं उनसे दर्शन करूंगा, देखूंगा, मतलब उन्हें देखूंगा। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर रहते हैं तो भाषा कुछ दर्शन, ऐसी भाषा मुझसे निकल रही है, लेकिन उसका सोचना होता है कि मुझे इससे मिलना है। मैंने तो इसको अपने पास देखा है, महसूस किया है। इसके बाद वो व्यक्ति तैयारी करता है इंडिया आने की, लेकिन वो वहां से जानकारी निकालता है कि ये कहाँ पर है। अब बहुत सारे मंदिर हैं भारत में, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक गढ़ आता है वृंदावन, जहां वृंदावन को इतना नहीं जाना जाता था उस समय में। वो 1994 में भारत आने की कोशिश करता है, उसकी ये कोशिश सफल हो जाती है और वो भारत आता है। पूरी सर्च करके वो वहां से आया था कि मुझे कहाँ पर जाना है। अब वो वृंदावन आते हैं। वो बताते हैं कि वृंदावन आते ही उन्हें अपनेपन का एहसास होने लगता है। वो घूमते हैं वृंदावन में, बहुत दिनों में वो यहाँ पर आकर पहुंचे थे, क्योंकि उस वक्त इतनी सुविधाएं, इतने साधन नहीं हुआ करते। उनकी टिकट बहुत मुश्किल से होती है। बहुत कुछ वो अपनी छोटी सी जमीन बेचकर वहां से यहाँ पर वृंदावन आते हैं। और वृंदावन आकर जब वो बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचते हैं, दोस्तों वो पूछते पूछते काफी दिन हो जाते हैं। यहाँ पर भी आकर वो एक व्यक्ति करते हैं, वो व्यक्ति उन्हें यहाँ पर पहुंचाता है। बहुत सारी मुश्किल हो जाती है। आप सोचिए, रूस की राजधानी मॉस्को में बैठा हुआ एक व्यक्ति भारत के वृंदावन को ढूंढ लेता है, जबकि उसका यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं था। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद वो यहाँ पर आता है और जैसे ही बांके बिहारी जी की छवि को देखता है तो वो वहां पर खड़ा होकर रोने लगता है। रोने लगता है और सोचता है कि यही तो मेरी सपने में रोज आया करता, लेकिन ये तो यहाँ के गॉड हैं, यहाँ के गॉड हैं, यहाँ तो इसको सब मानते हैं। वो ऐसी विचित्र बातें करता है, वहां पर दोस्तों सभी हैरान हो जाते हैं। और ये जो व्यक्ति होता है, जो कोमा में गया था, जिसकी जिंदगी में एक लड़की होती है, जो एक आजाद जिंदगी जीने वाला, जो शराब का सेवन करने वाला, वो व्यक्ति कैसे वृंदावन खिंचा चला आ जाता है, ये बात बहुत बड़ी होती है। यहाँ पर उस वक्त ये थोड़ा बात अखबारों में भी छपती है, क्योंकि जो यहाँ पर ईवान होता है वो ज्यादा इस बात को नहीं फैलाता है इधर उधर। लेकिन अब जब वो वृंदावन में आ जाता है और बांके बिहारी की छवि देखता है, तो अब उसके कदम कभी भी दोबारा रूस की तरफ बढ़े ही नहीं होते हैं। वो दोस्तों इजाजत लेता है और यहीं पर बांके बिहारी जी की भक्ति में लीन हो जाता है। यहीं पर छोटा मोटा काम करता है। दोस्तों आपने देखा होगा, कभी हम वृंदावन जाते हैं तो बहुत टूरिस्ट, बाहर के लोग, अंग्रेज, क्योंकि एक संत भी थे वृंदावन में, अभी तो मुझे पता नहीं है कि वो है या नहीं है, लेकिन एक अंग्रेज थे जो संत थे यहाँ पर, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। वो भी यहाँ पर कृष्ण भक्ति करते हैं। तो कुछ ऐसे भक्त होते हैं, क्या ऐसा हो सकता है श्री हरि, श्री कृष्ण भगवान अपने किसी भक्त के पास, अब यहाँ पर वो भक्त कैसे बना जब उस व्यक्ति ने कभी कृष्ण भगवान का नाम ही नहीं सुना, उनकी छवि ही नहीं देखी, लेकिन कोमा में कैसे कृष्ण भगवान उसकी सपने में उसके पास जा सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, ये समझ से परे है। ये बात आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है और किसी से भी ये बात नहीं सुलझ पाई है दोस्तों। लेकिन ये हुआ था और ये हमारे वृंदावन से शुरू हुआ था और जाकर रूस की राजधानी मॉस्को में जाकर रुका था। और वहां से एक व्यक्ति उसके बाद की जितनी भी जिंदगी उसकी होती है इवान की, वो पूरी जिंदगी वृंदावन में गुजारते हैं। 2004 में वो इस दुनिया से चले जाते हैं। इतने ही दिन यहाँ पर ठाकुर जी की चरणों में उनको स्थान मिलता है। उसके बाद वो इस दुनिया से चले जाते हैं और दुनिया के जाने के बाद उनका यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहन लिए थे और वो वृंदावन की गलियों में काम किया करते और बांके बिहारी जी के दर्शन किया करते। क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है? बहुत सारी तर्क इस बात पर निकलती हैं। जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो प्रभु की लीला को समझते हैं, वो तो इस बात पर कह देते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। बहुत बड़ी बात हो जाती है जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि भगवान क्या होते हैं, वो व्यक्ति विदेश से यहाँ पर खिंचा चला आता है और उसे प्रभु लेकर आते हैं। बहुत ही बड़ी बात है। उस वक्त ज्यादा सोशल मीडिया का दौर नहीं होता, तो इस बात पर इतनी हवा नहीं बनती है, इस पर इतनी ध्यान नहीं दिया जाता है। कितने सारे भक्त ऐसे हैं वृंदावन में जिनका किसी को कुछ पता ही नहीं होता और वो अपनी एक सादगी भरी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों छोटा सा किस्सा था, छोटी सी कहानी थी, आप लोगों के सामने रखने का केवल एक ही उद्देश्य है। जब ऊपर वाला चाहता है ना, तो हर किसी की जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है और हर किसी को अपने रंग में रंगने की ताकत रखता
सकता है। अगर आप पर उनकी दृष्टि पड़ी ना, तो आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। उनके प्यार से, उनके लाड से, उनके दुलार से आप उसके ही हो जाओगे और आपको कोई नहीं बदल सकता। जब आप उनके रंग में रंगोगे ना, तो फिर दुनिया का हर रंग आपको फीका लगेगा। ये दुनिया ही आपको फीकी लगेगी। जहां विदेश से वो अपने भक्त को ला सकते हैं, तो हम और आप क्या चीज हैं? हम तो उनके प्यारे बच्चे हैं, हम उनके ही हैं, हमारा और कोई नहीं है। लेकिन हम उनके हैं, वो हमारे पिता हैं, करता है, धरता है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत प्यारी सी स्टोरी थी, दिल को छू लेने वाली थी। एक व्यक्ति जो हिंदी शब्द को नहीं जानता था, वो ठाकुर जी के लिए हिंदी सीखता है और इसी भारत के रंग में रंग जाता है। तो ऐसे भी भगत हमारे देश में, विदेश में पैदा होते हैं। अब तो विदेश में बहुत ज्यादा कान्हा भक्ति होती है। रूस जैसे देश में वाकई में कान्हा भक्ति बहुत ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो? केवल हम यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि एक भक्त को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, किसी की भी इतनी ताकत नहीं होती है। दोस्तों, आज जब हम देखते हैं तो लगता है कि हाँ, ये बातें सच हैं। कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना। अब उन भाई और बहनों के नाम लेते हैं जो हमारी वीडियो पर बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। तो चलिए भाई, आपकी तरफ आ रहे हैं हमारी प्यारी बहना जो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और बहुत ही ज्यादा हमें एक प्रेरणा देती हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। इनके कमेंट ना दिल को छू जाते हैं और लगता है कि हाँ, मेरे भी कोई रिश्ते बन रहे हैं, मेरा भी एक ऐसा परिवार है जिससे मैं शायद। और दोस्तों, आज आप लोगों को एक खुशखबरी और दे देती हूँ। आज मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। शुद्ध हिंदी में बात करेंगे भैया, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। आप हमें बधाई नहीं दोगे क्या? तो चलिए अब उन लोगों के नाम ले लेते हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं और हमारी कहानी सुनते हैं और बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। पहला कमेंट है खड़क बहादुर नेपाल से। खड़क बहादुर जी, आपकी शिकायत थी कि आपका नाम नहीं लिया है, तो आपका नाम लिया है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बधाई दीजिएगा, हमारे 50,000 फॉलोवर हो चुके हैं। दूसरा नाम है सुब्रत कुमार जैन। सुब्रत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चेतन कुमार शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन कुमार शर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अंकिता अलवट, अंकिता अलवट हमारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी बहन के 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैना सोनी, अब ये नाम है या आईडी का नाम है ये मुझे नहीं पता। मैना सोनी जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं बहन। सुनीता देवी, सुनीता देवी जी, ये तो हमारी प्यारी बहन है, ये हमारे चैनल पर हमेशा हमारे चैनल को देखती हैं। सुनीता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। महावीर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर सिंह जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लक्ष्मण जी, आपका नाम भी लिया गया है, आपकी शिकायत थी। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। एक भाई हैं हमारे फरीदाबाद से, आज उनका नाम नहीं लिखा है। भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके रेगुलर कमेंट आते हैं। एक और भाई हैं हमारे जो रेगुलर कमेंट करते हैं, 2 भाइयों के नाम याद नहीं है, लेकिन भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक भाई तो फरीदाबाद से हैं, दूसरे का मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुभाष चंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष चंद्र जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। दलवीर जी, दलवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज ज्यादा नाम नहीं ले पाए हैं क्योंकि वीडियो का समय निकल रहा है। दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करिए और अपने बारे में बताइए, हमारे बारे में जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी बहनें जो बहुत प्यार करती हैं और बहुत ही विश्वास करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से। सभी बहनों से अपने परिवारों में ना अपने वजूद को और अपने आप को बनाए रखिए और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहिए। अपने बच्चों के साथ टाइम बिताइए, पति के साथ टाइम बिताइए, बड़ों का आदर कीजिए, बड़ों का मान सम्मान कीजिए, अपनों से प्यार कीजिए और जिंदगी को बेहतर तरीके से जिए। जो आज है वो कल नहीं होगा और जो कल है वो परसों नहीं होगा। क्षण भर की जिंदगी है, कल परसों कभी पता नहीं होगा कि कब निकल गया। दोस्तों, राधे राधे, आप लोगों से विदा लेती हूँ, जाने का मन नहीं होता लेकिन जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।